हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के परपोते हैं। उनको यह शर्फ हासिल है कि वह खुद नबी, उनके वालिद नबी, उनके दादा नबी और परदादा हजरत इब्राहिम अबुल अंबिया नबियों के बाप हैं। कुरान में इनका जिक्र 26 बार आया है और इनको यह भी फ़क्र हासिल है कि इनके नाम पर एक सूरह यूसुफ कुरान में मौजूद है जो सबक और नसीहत का बेनज़ीर ज़ख़ीरा है। इसीलिए कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये को अहसनुल क़सस कहा गया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब और यूसुफ के भाई अल्पविराम 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 डॉट शुरू जिंदगी ही से हज़रत यूसुफ की दिमागी और फितरी इस्तेदाद दूसरे भाइयों के मुकाबले में बिल्कुल जुदा और नुमायां थी। साथ ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशानी का चमकता हुआ नूर नबूवत पहचानते और अल्लाह की वहय के ज़रिए इसकी इत्तिला पा चुके थे। इन्हीं वजह से वे अपनी तमाम औलाद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत रखते थे और यह मोहब्बत यूसुफ के भाइयों से बेहद शाक और नाकाबिले बर्दाश्त थी। अल्पविराम 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 डॉट और वे हर वक्त इस फिक्र में लगे रहते थे कि या तो हज़रत याकूब के दिल से इस मोहब्बत को निकाल डालें और या फिर यूसुफ ही को अपने रास्ते से हटा दें, ताकि किस्सा पाक हो जाए। इन भाइयों के हसद पर ख्यालात को जबरदस्त ठेस उस वक्त लगी जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि 11 सितारे और सूरज व चांद उनके सामने सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब सुना तो सख्ती के साथ उनको मना कर दिया कि अपना यह ख्वाब किसी के सामने न दोहराना, ऐसा न हो कि सुनकर तेरे भाई बुरी तरह पेश आएं, क्योंकि शैतान इंसान के पीछे लगा है और तेरा ख्वाब अपनी ताबीर में बहुत साफ और वाज़ेह है। लेकिन हसद की भड़कती हुई आग ने एक दिन यूसुफ के भाइयों को उनके खिलाफ साजिश करने मजबूर कर ही दिया। उनमें से एक ने कहा, यूसुफ को कत्ल न करो और उसको गुमनाम कुएं में डाल दो कि उठा ले जाए उसको कोई मुसाफिर, अगर तुमको करना ही है। इस मशवरे के बाद सब जमा होकर हज़रत याकूब की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, ए बाप, क्या बात है कि तुमको यूसुफ के बारे में हम पर एतमाद नहीं है, हालांकि हम उसके खैरख्वाह हैं। हज़रत याकूब समझ गए कि उनके दिलों में खोट है। याकूब ने कहा, मुझे इससे रंज और दुख पहुंचता है कि तुम इसको अपने साथ ले जाओ और मुझे यह डर है कि उसको भेड़िया खा जाए और तुम गाफिल रहो। यूसुफ के भाई ने यह सुनकर एक जुबान होकर कहा, अगर खा गया इसको भेड़िया, जबकि हम सब ताकतवर हैं, तो बेशक इस शक्ल में तो हमने सब कुछ गंवा दिया। कनान का कुआं अल्पविराम 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 डॉट गर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ को सैर कराने के बहाने ले गए और मशवरे के मुताबिक उसको एक ऐसे कुएं में डाल दिया जिसमें पानी न था और मुद्दत से सूखा पड़ा था, और वापसी में उसकी कमीज को किसी जानवर के खून में तर करके रोते हुए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ए बाप, अगरचे हम अपनी सच्चाई का कितना ही यकीन दिलाएं, मगर तुमको हरगिज यकीन न आएगा कि हम दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने में लगे हुए थे कि अचानक यूसुफ को भेड़िया उठाकर ले गया। अल्पविराम 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 डॉट हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ के लिबास को देखा तो खून से लथपथ था, मगर किसी एक जगह से भी फटा हुआ न था और न चाकदामा था। फौरन हकीकत भांप गए, मगर भड़कने, तान व तकनीम करने और नफरत व हकारत का तरीका बजाय पैगम्बराना इल्म व फरासत के साथ यह बता दिया कि हकीकत की कोशिश के बावजूद तुम उसे छिपा न सके। यूसुफ अलैहिस्सलाम और गुलामी अल्पविराम 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 डॉट इधर ये बातें हो रही थी, उधर हिजाजी इस्माइलियों का एक काफिला शाम से मिस्र को जा रहा था। कुआं देखकर उन्होंने पानी के लिए डोल डाल यूसुफ को देखकर जोश से शोर मचाया, बशारत हो एक गुलाम हाथ आया। अल्पविराम 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 डॉट
गरर इस तरह हजरत यूसुफ को इस्माइली ताजिरों के काफिले ने अपना गुलाम बना लिया और तिजारत के माल के साथ उनको भी मिस्र ले गए और बाजार में रिवाज के मुताबिक बेचने के लिए पेश कर दिया। उसी वक्त शाही खानदान का एक रईस और मिस्री फौजों का अफसर फोतिफार बाजार से गुजर रहा था। उसने उनको खरीद लिया और अपने घर लाकर बीबी से कहा, देखो, इसको इज्जत से रखो, कुछ अजब नहीं कि यह हमको फायदा बख्शे या हम इसको अपना बेटा बना लें। फोतिफार ने हजरत यूसुफ को औलाद की तरह इज्जत व एहतराम से रखा और अपने तमाम मामले और दूसरी जिम्मेदारियां उनके सुपुर्द कर दी। यह सब कुछ अल्लाह की मंशा के मुताबिक हो रहा था। और इसी तरह जगह दी हमने यूसुफ को उस मुल्क में और इस वास्ते कि उसको सिखाएं बातों का नतीजा और मतलब निकालना, और अल्लाह ताकतवर रहता है अपने काम में, लेकिन अक्सर आदमी ऐसे हैं जो नहीं जानते। अजीज़े मिस्र की बीवी जुलेखा और यूसुफ अलैहिस्सलाम। अल्पविराम 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 डॉट। कुएं में डाले जाने और गुलामी के बाद अब हजरत यूसुफ की एक और आजमाइश शुरू हुई। वह यह कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जवानी का आलम था। हुस्न और खूबसूरती का कोई ऐसा पहलू न था जो उनके अंदर मौजूद ना हो। अजीजे मिस्र की बीवी दिल पर काबू न रख सकी और यूसुफ अलैहिस्सलाम पर परवानावार निसार होने लगी। मगर नबूवत के लिए मुंतखब आदमी से भला यह कैसे मुमकिन था कि अजीज की बीवी के नापाक इरादों को पूरा करे। कुरान में पेश आने वाले वाक़ये का जिक्र इस तरह से है, और फुसलाया यूसुफ को उस औरत ने, जिसके घर में वह रहते थे, उसके नफ्स के मामले में, और दरवाजे बंद कर दिए और कहने लगी, आ मेरे पास आ। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह। बहरहाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे तो अजीज की बीवी ने पीछा किया और दरवाज़ा किसी तरह खुल गया। सामने अजीजे मिस्र और औरत का चचेरा भाई खड़े थे। अजीजे मिस्र की बीवी बोली, अल्पविराम 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 डॉट। तर्जुमा, कहने लगी उस शख्स की सज़ा क्या है जो तेरे अहल के साथ बुराई का इरादा रखता हो, मगर यह कि कैद कर दिया जाए या दर्दनाक अजाब में मुब्तला किया जाए। यूसुफ ने कहा, इसी ने मुझको मेरे नफ्स के बारे में फुसलाया था और फैसला किया औरत के ही घराने के एक बच्चे ने कि अगर यूसुफ का पैरहन सामने से चाक है तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठा है, और अगर पीछे से चाक है तो औरत झूठी है और यूसुफ सच्चा है। बस जब उसकी कमीज को देखा गया तो पीछे से चाक था। कहा, बेशक है औरत, यह तेरे मक्र व फरेब से है। बेशक तुम्हारा मक्र बहुत बड़ा है। यूसुफ, तू इस मामले से दरगुजर कर और आए औरत, तू अपने गुनाह की माफ़ी मांग, तू बेशक खताकार है। अजीजे मिस्र ने अगरचे फजीहत और रुसवाई से बचने के लिए इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर दिया, मगर बात छिपी न रह सकी। कुरान मजीद में आता है, और जब इस मामले का चर्चा फैला तो शहर की कुछ औरतें कहने लगी, देखो अजीज की बीवी अपने गुलाम पर डोरे डालने लगी, उसे रिझा ले, वह उसकी चाहत में दिल हार गई, हमारे ख्याल में तो बदचलनी में पड़ गई। बस जब अजीज की बीवी ने इन औरतों की बातों को सुना तो उनको बुलावा भेजा और उनके लिए मसनदें तैयार की और दस्तूर के मुताबिक हर एक को एक एक छुरी पेश कर दी। फिर यूसुफ से कहा, सबके सामने निकल आओ। जब यूसुफ को इन औरतों ने देखा तो बड़ाई की कायल हो गईं। उन्होंने अपने हाथ काट लिए और बेअलिया पुकार उठी, यह तो इंसान नहीं, जरूर एक फरिश्ता है, बड़े रुतबे वाला फरिश्ता। अजीज की बीवी बोली, तुमने देखा, यह है वह आदमी जिसके बारे में तुमने मुझे ताने दिए। अजीज की बीवी ने यह भी कहा कि बेशक मैंने उसका दिल अपने काम में लेना चाहा था, मगर वह बेकाबू न हुआ। मगर मैं कह देती हूँ कि अगर इसने मेरा कहा न माना तो यह होकर रहेगा कि वह कैद किया जाए और बेइज्जती में पड़े। हजरत यूसुफ ने जब यह सुना और फिर अजीजे मिस्र की बीवी के अलावा और सब औरतों के चरित्र अपने बारे में देखे तो अल्लाह के हुज हाथ फैला कर दुआ की और कहने लगे। यूसुफ ने कहा, ऐ मेरे पालनहार, जिस बात की तरफ ये मुझको बुलाती है,
मुझे उसके मुकाबले में कैद खाने में रहना ज्यादा पसंद है। और अगर तूने उनके मक्र को मुझसे ना हटा दिया और मेरी मदद न की, तो मैं कहीं उनकी ओर झुक न जाऊं और नादानों में से हो जाऊं। बस उसके रब ने उसकी दुआ कबूल की और उससे उनका मक्र हटा दिया। बेशक वह सुन वाला, जानने वाला है। अब अजीजे मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तमाम निशानियां देखने और समझने के बाद अपनी बीवी की फजीहत व रुसवाई होती देखकर यह तय कर ही लिया कि यूसुफ को एक मुद्दत के लिए कैदखाने में बंद कर दिया जाए, ताकि यह मामला लोगों के दिलों से निकल जाए, ये चर्चे बंद हो जाएं। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल जाना पड़ा। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में। अल्पविराम 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 डॉट। तौरात में है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के इल्मी और अमली जौहर कैदखाने में भी न छिप सके और कैदखाने का दारोगा उनके हल्का इरादत में दाखिल हो गया और जेल का तमाम इंतजाम व इंसिराम उनके सुपुर्द कर दिया और वह कैदखाने के बिल्कुल मुख्तार हो गए। कैदखाने में दावत व तबलीग। अल्पविराम 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 डॉट। एक अच्छा इत्तिफाक देखिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ दो नौजवान और कैदखाने में दाखिल हुए। उनमें से एक शाही साकी था और दूसरा था शाही बावर्ची खाने का दारोगा। एक दिन दोनों नौजवान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और उनमें से साकी ने कहा कि मैंने यह ख्वाब देखा है कि मैं शराब बनाने के लिए अंगूर निचोड़ रहा हूँ, और दूसरे ने कहा, मैंने यह देखा है कि मेरे सर पर रोटियों का ख्यान है और परिंदे उसे खा रहे हैं। यह सुनकर हजरत यूसुफ ने फरमाया, बेशक अल्लाह तौला ने जो बातें मुझे तालीम फरमाई हैं, उनमें से एक इल्म यह भी अता फरमाया है। मैं इससे पहले कि तुम्हारा मुकर्रर खाना तुम तक पहुँचे, तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा, मगर तुमसे एक बात कहता हूँ, जरा इस पर भी गौर करो और समझो बूझो। ए मजलिस के साथियों, तुमने इस पर भी गौर किया कि जुदा जुदा माबूदों का होना बेहतर है या एक अल्लाह का जो अकेला और सब पर गालिब है। तुम इसके सिवा जिन हस्तियों की बंदगी करते हो, उनकी हकीकत इससे ज्यादा क्या है कि सिर्फ कुछ नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। हुकूमत तो अल्लाह ही के लिए है। उसका फरमान यह है कि सिर्फ उसकी बंदगी करो और किसी की ना करो, यही सीधा दीन है, मगर अक्सर आदमी ऐसे हैं जो नहीं जानते। रुशद व हिदायत के इस पैगाम के बाद हजरत यूसुफ उनके ख्वाबों की ताबीर की तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाने लगे, दोस्तों, जिसने देखा है कि वह अंगूर निचोड़ रहा है, वह फिर आज़ाद होकर बादशाह के साथी की खिदमत अंजाम देगा, और जिसने रोटियों वाला ख्वाब देखा है, उसको सूली दी जाएगी और परिंदे उसके सर को नोच नोच कर खाएंगे। हजरत यूसुफ जब ख्वाब की ताबीर से फारिग हो गए तो साकरी से, यह समझकर कि वह नजात पा जाएगा, फरमाने लगे, अपने बादशाह से मेरा जिक्र करना। साकरी को जब रिहा किया गया तो उसको अपनी मशगूलियतों में कुछ भी याद न रहा और कुछ साल तक और यूसुफ को जेल में रहना पड़ा। अजीजे मिस्र का ख्वाब। अल्पविराम 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 डॉट। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी जेल ही में थे कि वक्त के अजीजे मिस्र ने एक ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें हैं और 7 दुबली गायें मोटी गायों को निगल गई और 7 सरसब्ज व शादाब बालियां हैं और 7 सूखी बालियों ने हरी बालियों को खा लिया। बादशाह सुबह उठा और फौरन दरबार के मुशीरों से अपना ख्वाब कहा। दरबारी इस ख्वाब को सुनकर ताज्जुब में पड़ गए। इस बीच साकरी को अपना ख्वाब और हजरत यूसुफ की दी हुई ताबीर का वाकया याद आ गया। उसने बादशाह की खिदमत में अर्ज किया कि अगर कुछ मोहलत दीजिए तो मैं उसकी ताबीर ला सकता हूँ। बादशाह की इजाजत से वह कैद खाना पहुंचा और हजरत यूसुफ को बादशाह का ख्वाब सुनाया और कहा कि आप इसको हल कीजिए। हजरत यूसुफ ने उसी वक्त ख्वाब की ताबीर दी और सही तदबीर भी बतला दी जैसा कि कुरान में जिक्र किया गया है। कहा, तुम खेती करोगे 7 बरस जमकर, सो जो काटो उसको छोड़ दो उसकी बाली में, मगर थोड़ा सा जो तुम खाओ,
फिर आएंगे इसके बाद 7 वर्ष सख्ती के खा जाएंगे जो रखा तुमने उसके वास्ते मगर थोड़ा तो रोक रखोगे बीज के वास्ते। फिर आएगा 1 वर्ष उसके पीछे उसमें वर्ष इंशाअल्लाह। अगले पार्ट में अजीजे मिस्र की बीवी जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम की सच्चाई का अपने भाइयों और वालिद के सामने जाहिर होना के वाक़े पर गौर करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल चिशती रंग स्टेटस के साथ और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।